अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तहर हूँ। मैं आज आपको तुखम बलंगू के फ़वाइद बताने जा रहा हूँ। हम इससे पहले कि जिनसी बीमारियों का ज़िक्र कर रहे थे और वीडियोज़ बना रहे थे, उसमें जरियान इत्लाम और इस तरह की बीमारियों का ज़िक्र हुआ। तो उसी सिलसिले में कि जैसा कि आपको पता है, हम आपको इलाज बिलग़िज़ा बताते हैं, सादा इलाज। तो तुखम बलंगू का ज़हन में आया और तुखम बलंगू के कितने फ़वाइद हैं, और मौसम भी बदल रहा है, गर्मियों से पहले आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो मैं इसलिए आप वीडियो बना रहा हूँ। तो हम बलंगू के बारे में ये सारी चीज़ें ज़रूर जानें और दूसरों तक शेयर करें। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो तुखम बलंगू है इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आप कह लें कि 20 से 22% तक फ़ाइबर होता है। तो इस फ़ाइबर होने की वजह से, जैसे हमारी खुराक है उसमें हम फ़ाइबर से दूर भागे जा रहे हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत फ़वाइद हैं। और इसका तारुफ़ अगर पेश करूँ तो तुखम रेहान से थोड़ा लंबा होता है, और ये अगर इसको भगो कर रखें थोड़ा लेसदार हो जाता है। और इसका जो मिजाज है वो तर गरम है, इसमें तरी है। और ये सोजिश उतारता है, ये स्ट्रेस कम करता है, ये डिप्रेशन कम करता है, और इस कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कब्ज़ दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कितने फ़वाइद हैं जो इसके साथ बताए जा सकते हैं, और बेतहाशा फ़वाइद हैं। आम तौर पर हमारी रूटीन में यही होता है कि गर्मियों के मशरूबात में गोंद कतीरा के साथ इसको मशरूबात बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, और कमाल चीज़ है। जो उसके साथ जुल्म किया जाता है वो ये होता है कि जो इससे हमने फ़वाइद लेने होते हैं, इसी मिजाज की चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो वो ज़्यादा मिलती हैं। और अगर हम इसके एंटागोनिस्ट चलें, या कहें कि इसके मुतज़ाद चलें, तो फिर हमें वो फ़वाइद हासिल नहीं होते। हम ये गर्मी के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, साथ अपनी जंक फूड का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। और हम इस दौर में और चहलकदमी नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, और मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो गर्म तर है, तो इसकी जो तरी है वो कम रह जाती है, और फिर हम गर्मी की तरफ चले जाते हैं। अब इसके बेतहाशा फ़वाइद जैसे मैंने आपको बताया है, और ये इसका जो कमाल इफ़ेक्ट है कि ये मन्नी को गाढ़ा करता है, जिससे पर्म की क्वालिटी को बेहतर करता है। और अगर इसको बाकी चीज़ों के साथ मिला के किसी शरबत बजूरी वगैरह में गोंद कतीरा के साथ इस्तेमाल करवाएं, तब ये डायजूरेटिक असर आएगा, यूरिन कलर चेंज होगा, फ्रेश महसूस करेंगे। और अगर हम इसको तुखम बलंगू को बरियां कर लें, 3-4 ग्राम बरियां करके उसको सफ़ूफ बना लें, और उस सफ़ूफ को शरबत अंजबार के साथ, शरबत फौलाद के साथ अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो जरियान, स्पर्मेटोरिया, जो हिद्दत की वजह से आपके स्पर्म या मनी का ज़िया है, उसके लिए ये कमाल चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम इस बरियान को छिलका इसबगोल के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारी सूरत इंज़ाल यानी प्री एजाकुलेशन में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अगर हम इसको तुखम बलंगू को बरियान करेंगे और हम वज़न मिला लेंगे, खुश्क धनिया उसका पाउडर बना लेंगे, तो फिर ये हमारे लिए कमाल चीज़ हो जाएगी कि इससे हम जो मज़ी है, जरियान मज़ी, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेतहाशा फ़वाइद हैं। इसके साथ जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे शरबत फौलाद कर सकते हैं, शरबत बजूरी कर सकते हैं, और शरबत इंजबार कर सकते हैं, छिलका इसबगोल कर सकते हैं। तो ये चीज़, या हम सफ़ूफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं धनिया का। तो जितने भी हिद्दत और गर्मी वाले मसाइल हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये लेसदार है, तो जिसको बलगम बनी हो, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो इसलिए भी बताना मकसूद था कि लोग सर्दियों में फिर जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अपनी बीमारी की कंडीशन नहीं देखते। बलगम है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, नमूनी है, आपकी ईएनटी जकड़ा हुआ है बलगम से, और फिर आप इसका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये सही नहीं रहेगा। और अगर आपको कब्ज़ है, और अगर आप वेट लॉस चाहते हैं, कब्ज़ है तब भी और वेट लॉस चाहते हैं तब भी, आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा, जिसके नीम गर्म पानी हम करते हैं उसकी जब हिद्दत थोड़ी कम हो जाए, उसमें आधा घंटे के लिए 1 चम्मच इसको भगो के रख दें तुखम बलंगू को, और वो पड़ा रहे, तो वो थोड़ा फूल जाएगा। आधे घंटे बाद आप वो तुखम बलंगू वाला पानी पी लें। ये वेट लॉस के लिए अच्छा है। अगर आपको मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, आप भूख बहुत लगती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको कब्ज़ है तो उसके लिए कमाल चीज़ है। तो हम बलंगू को नीम गर्म पानी में भिगो कर खाली पेट रखना, और आधे घंटे बाद इस्तेमाल करवाना। आपका वेट लॉस भी करवाएगा, आपकी शुगर लेवल भी नीचे ले आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे ले आएगा, आपकी गैस ख़त्म करेगा, आपकी कब्ज़ दूर करेगा।
तो ये तुखम बलंगू को अपनी समझ के मुताबिक जितना इस्तेमाल कर सकें हम कर सकते हैं। एक ये कि इसका मिजाज तर गर्म है। इस दौर में जितनी सोजिशी अमराज में हमें तर गर्म चीज़ बहुत जल्दी सोजिश उतारती है, हमारे अंदर जो सोजिश है, और फिर हम उसको समझ नहीं पा रहे होते जी। फिर कैल्शियम, फाइबर, इन मैग्नीशियम, इन चीज़ों का जो सोर्स है पोटाशियम का, ये मिनरल की अपना कम्बिनेशन है, प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हैं, मिनरल्स हैं, बहुत वैरायटी है, फाइबर्स हैं, और ढेर सारा फाइबर है इसके अंदर। तो इसका इस्तेमाल अपनी समझ के मुताबिक और अपने मौली से मशवरा करके किया जा सकता है और बेतहाशा फ़वायद उठाए जा सकते हैं। बीमारियों का और इलामात का सबका अहाता करना ही मुमकिन नहीं इस वीडियो में कि बताएं कि तुखम बलंगू के कितने फ़ायदे हैं। और ख़ास तौर इस दौर में जब हम प्रोसेस फूड और जंक फूड के पीछे पड़ गए और हमें फ़ाइबर ढूंढते फिरते हैं कि फ़ाइबर हम कहाँ से लें, तो ये तुखम बलंगू कमाल चीज़ है। लेकिन अपना मिजाज, अपनी उम्र और अपनी तशख़ीस के मुताबिक मुआलिज से, इलाज बिलग़िज़ा से इसकी डोज सेट करवा लें कि मैं इसको कितना और कैसे और कब इस्तेमाल करूं, ताकि आपको फ़ायदा ना हो, फ़ायदा ही हो और नुकसान ना हो। अपना ख्याल रखें और ये मालूमात दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया।